अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाजिर हैं ज़ोहर की नमाज की नियत और उसका तरीक़ा और उसका वक्त और उसके मसाइल के बारे में। जो पेचीदा और अहम मालूमात होते हैं उसे हम लेकर आए हैं ताकि जिन लोगों को ज़ोहर की नमाज की नियत और उसका तरीक़ा और उसका वक्त कब से कब तक रहता है और उसके मसाइल के बारे में मुकम्मल जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं ताकि लोगों को मालूम हो सके। तो सबसे पहले जानना ये चाहिए कि ज़ोहर में कुल 12 रकात हैं। ज़ोहर की नमाज में कुल 12 रकात हैं और ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। सूरज ढलने का मतलब यह है ज़ोहर कुबरा यानी ज़वाल के बाद। ज़वाल का मतलब होता है ढलना। जब सूरज ढलता है ज़ोहर कुबरा बिल्कुल ठीक बीचों बीच में जब सूरज होता है उसे ज़ोहर कुबरा बोलते हैं। उसके बाद सूरज ढलना शुरू होता है। उस वक्त से लेकर किसी चीज़ के साया असली से उसके साया दोगुना तक हो जाए उस वक्त तक रहता है। मिसाल के तौर पर किसी लकड़ी या किसी इंसान का कद या उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई 5 फीट है। अगर इंसान की या किसी लाठी की या लकड़ी की लंबाई 5 फीट है और सूरज ढलना शुरू हुआ मगरिब की तरफ और उसका साया ज़मीन पर पड़ रहा है। साया बोलते हैं आम लफ्ज़ों में परछाई को। ज़मीन पर उसकी परछाई पड़ रही है तो उसकी परछाई और जिस चीज़ की परछाई है, मिसाल के तौर पर आदमी की परछाई है। अगर आदमी की लंबाई या उसका कद 5 फीट है और साया 5 फीट है तो ये उसका साया असली है। उसके बाद फिर उसका डबल हो जाए यानी 5 दूना 10 फीट की परछाई हो जाए तो ये उसका दोगुना साया हो गया। उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त रहता है। ये तो वक्त के बारे में हो गया। अब ज़ोहर की नमाज की नियत आप समाअत फरमाएँ। सबसे पहले ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं और इस सुन्नत को सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं, यानी इसका पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स गया और सुन्नत ज़ोहर की नहीं पढ़ा, जमाअत में शामिल हो गया, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है, वो ज़ोहर की जमाअत यानी फ़र्ज़ में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद बकिया जो 4 रकात नमाज हैं यानी 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल वो उसे पढ़ लेते हैं और वापस चले आते हैं। जबकि उन्हें चाहिए कि ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज यानी जमात में या बग़ैर जमात के अगर वो पढ़ते हैं किसी भी सूरत में, तो ज़ोहर की अगर जमात में शामिल हो गए हैं और सुन्नत मुअक्किदा पहले की 4 रकात नहीं पढ़ी है तो तरीक़ा यह है कि ज़ोहर की जमात में शामिल हो जाने के बाद जब आपने फ़र्ज़ नमाज अदा कर लिया ज़ोहर की, तो उसके बाद तरतीब यही है कि उस फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 सुन्नत और 2 नफल है। तो सबसे पहले इस तरतीब को आप न तोड़ें। पहले की अगर 4 रकात सुन्नत छूट गई है और आप जमाअत में शामिल हो गए हैं तो जमाअत में नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद आप उसके बाद 2 रकात सुन्नत और फिर उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ें। फिर उसके बाद जो 4 रकात पहले की सुन्नत छूट गई है अब उसे पढ़ें। बाद लोग तो पढ़ते नहीं हैं और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ते भी हैं तो तरतीब को तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर अव्वलन तो सबसे पहले अगर किसी की 4 रकात सुन्नत छूट गई है तो छूट गई है
तो कुछ लोग जमात में शामिल होने के बाद जब जमात से फारिग होते हैं तो पहले की जो 4 रकात सुन्नत छूटी हुई है उसको वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बेहतर नहीं है, तरतीब के ख़िलाफ़ है। बेहतर यही है कि जब तरतीब पहले की ही तोड़ चुके हैं तो बाद की जो तरतीब है उसे तो कम से कम बरकरार रखें। फ़र्ज़ नमाज यानी जमात के बाद 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफिल है, यानी फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत 2 नफिल है। ये जो तरतीब है इस तरतीब को कम से कम बरकरार रखें और बेहतर यही है, अफजल यही है कि 4 रकात फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात नफिल, और फिर जो 4 रकात सुन्नत पहले की छूट गई है अब उसको पढ़ें, ये बेहतर है। तो चलिए आप नियत समात फरमाइए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये आपकी नियत हो गई। उसके बाद आप एक और ये मसला समात फरमाएं कि जो भी सुन्नत पढ़ते हैं आप, चाहे वो सुन्नत 2 रकात की हो, अगर 4 रकात की नमाज सुन्नत है, चाहे वो सुन्नत मुअक्किदा हो चाहे वो सुन्नत गैर मुअक्किदा हो, कोई भी सुन्नत हो वो भरी पड़ी जाती है। भरने का मतलब यह है, भरी हुई का मतलब यह है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद कोई सूरह मिलाए, तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाए, तो ये सूरत मिलाने को भरी हुई बोलते हैं। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाना है। और फ़र्ज़ नमाज़ों का तरीक़ा यह है कि 2 भरी होती हैं और 2 खाली होती हैं। खाली से मुराद ये है कि सिर्फ़ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाती है, उसमें कोई सूरत नहीं मिलाई जाती है। तो 2 भरी होती है 2 खाली होती है। तो अगर 4 रकात की नमाज या 3 रकात की नमाज फ़र्ज नमाज है तो उसमें सबसे पहले अव्वलन जो पहली और दूसरी रकात है वो उसमें सूरह फातिहा और कोई न कोई सूरह उसमें मिलानी पड़ती है। ये भरी होती हैं 2 रकात। और तीसरी रकात अगर मगरिब की है या मतलब तीसरी रकात है तो उसमें भरी हुई नहीं है, या 4 रकात वाली है तो उसमें तीसरी और चौथी में भी भरना नहीं भरी जाएगी। तरीक़ा यही है कि अगर 4 रकात की नमाज फ़र्ज़ है तो उसमें पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाया जाए, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाई जाए, तीसरी रकात में चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाए, कोई सूरत न मिलाई जाए। तो ये 2 भरी हो गई 2 खाली हो गई। लेकिन सुन्नत मुअक्किदा का तरीक़ा ये है कि उसमें हर रकात में चाहे वो किसी भी कितना हो रकात की हो, सुन्नत मुकम्मल भरी होती है 2 हैं, जब भी उसमें सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाई जाएगी। और अगर 4 रकात की सुन्नत है तो उसमें चारों रकात में सुन्नत नमाज में हर रकात में चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी पड़ती है। तो इसे कहते हैं मुकम्मल मुकम्मल सुन्नत नमाजों में हर रकात भरी हुई होती है। तो इस तरह से आप हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो ज़ोहर की नमाज में सुन्नत आप पढ़ रहे हैं फ़र्ज नमाज से पहले या जमात से पहले, तो उसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलानी पड़ती है। उसके बाद अब आइए ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज की नियत समाअत फरमाइए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद जब आप 4 रकात मुकम्मल कर लेंगे तो इस 4 रकात फ़र्ज़ नमाज में अगर आप इमाम के पीछे हैं तो सिर्फ़ आप ताऊज़ और तस्मिया सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप खामोश हो जाएंगे, बाकी सारी नमाज़ें इमाम के पीछे पढ़ेंगे। और सिर्फ रुकू सुजूद में आपको तस्बीह वगैरह पढ़ना है। बाकी जलसा में और कायदा अखीरा में
दो रकात जलसा में, दो रकात के बाद जो बैठते हैं उसे जलसा बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ अत्तहियात पढ़ना होगा और उसके बाद फिर मुक्तदी इमाम के साथ खड़ा होगा। तो आखिरी यानी कायदा अखीरा में सलाम फेरने से पहले तहियात, दुरूद और दुआए मासूरा पढ़ेगा। बाकी रुकू सुजूद में तस्बीह वगैरह पढ़ेगा और शुरू में सना पढ़ेगा। बाकी उसे सूरत पढ़ने की या सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो चारों रकात मुकम्मल करे। और अगर अकेले पढ़ता है तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाए, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाए, तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, उसमें कोई सूरह न मिलाए। अब आइए फ़र्ज़ नमाज के बाद फिर 2 रकात सुन्नत की नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और बाकी जिस तरह से आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद दोनों हाथों के नाक के नीचे बांध लेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करेंगे, फिर उसके बाद खड़े होंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो है सूरह मिलाएंगे और उसके बाद रुकू सुजूद करने के बाद आप कायदा अखीरा में बैठेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर आप दाएं जानिब सलाम फेरेंगे, फिर बाएं जानिब सलाम फेरेंगे। इस तरह से आप सुन्नत मौक़िदा यानी सुन्नत आपने पढ़ ली। फिर उसके बाद आखिरी 2 रकातें नफल की है, तो 2 रकात नफल की नमाज की नियत आप समाअत फरमाएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वक्त ज़ुहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तरह से जिसमें भी सना पढ़ेंगे और ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर सूरह फातिहा कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करेंगे, कायदा अखीरा में अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेर लेंगे। इस तरह से आपकी ज़ुहर की नमाज मुकम्मल हो गई। तो जो ज़ुहर की जो सुन्नतें हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स ऐसा है जो ज़ुहर के वक्त में मसरूफ़ियत में रहा, मशगूल रहा किसी काम में, किसी वजह से ज़ुहर की नमाज नहीं पढ़ सका, तो क़ज़ा की सूरत में उसे सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है क़ज़ा फ़र्ज़ की होगी। और बरख़िलाफ़ जो है अगर वो फ़जर की नमाज का मसला कुछ अलग है कि उसमें तुलुए आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले अगर फ़जर की नमाज क़ज़ा अदा करना चाहता है तो उसमें सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है और फिर फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। सुन्नत में जब सुन्नत तुलुए आफ्ताब के बाद फ़जर की नमाज की जो सुन्नत पढ़ेगा उसमें क़ज़ा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीयत में यही है कि तुलुए आफ्ताब के बाद सुन्नत पढ़ना पड़ेगा किसी वजह से अगर क़ज़ा हो गई हो। और अगर वो तुलुए आफ्ताब के बाद भी अगर कासिर रहा, किसी काम में मसरूफ़ रहा और वो किसी वजह से तुलुए आफ्ताब के बाद ज़वाल से पहले नमाज फ़जर क़ज़ा अदा ना कर सका और ज़वाल के बाद अदा करना चाहता है या ज़ुहर के बाद अदा करना चाहता है या मग़रिब के बाद अदा करना चाहता है या इशा के बाद अदा करना चाहता है या जब भी अदा करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में उसे सिर्फ 2 रकात फ़जर की फ़र्ज नमाज अदा करनी पड़ेगी, उसमें क़ज़ा की नियत कहनी होगी। और इस तरह से ज़ुहर की जो नमाज है, ज़ुहर की नमाज अगर किसी वजह से वक्त निकल गया, ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो गया और क़ज़ा हो गई नमाज, तो उसमें सुन्नत वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 रकात ज़ुहर की फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा की नियत करेंगे और सिर्फ 4 ही रकात नमाज पढ़ेंगे। तब जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक हमारे वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि जो लोग नमाज ज़ुहर
की नियत और उसका तरीका और उसके वक्त के बारे में मालूमात न हो, तो इस वीडियो के ज़रिए से लोगों को ज़ोहर की नियत और उसका तरीका और उसके मसाइल और उसके वक्त के बारे में मालूमात हो सके। सवाब की नियत से हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।